डियर मित्रों में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है TY BCom का सेम 5th का फंड फ्लो स्टेटमेंट। नॉर्मली ये स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं ये आपको पता ही है, इलिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं डायरेक्टली इसके क्वेश्चन पे जा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं अभी सॉल्व करने जा रही हूँ। 2 आपके टेक्स्ट बुक का है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ क्वेश्चन किस तरीके का है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट है रहीम लिमिटेड का। इसमें हम लोग को शेयर कैपिटल, रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया है, अदर करंट लायबिलिटी दे दी है जिसमें क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सब इन्वॉल्व है। फिर दूसरे साइड हम लोग का असेट्स है जिसमें फिक्स असेट और करंट असेट दे दिया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें बनाएंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का आता है, पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे करंट असेट लेस करंट लायबिलिटी। अब हम लोग का करंट असेट्स क्या क्या इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करंट असेट। सबसे पहले है स्टॉक। स्टॉक हम लोग का है 90,000 और 1,50,000। फिर उसके बाद है हम लोग का डेप्टर। डेप्टर हम लोग का है 1,90,000 और 1,40,000। फिर हम लोग का है कैश। कैश हम लोग का है 15,000 और 10,000। और प्रीपेड एक्सपेंस ये हम लोग को दे दिया है 5,000 और 10,000 का। ओके, ये मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दिया था वो मैंने डाल दिया है। फिर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हम लोग का सबसे पहले है क्रेडिटर। क्रेडिटर हम लोग को दिया है 40,000 और 30,000। बिल्स पेबल 20,000 और 25,000। दो ही हम लोग की लायबिलिटी है, बाकी सब ओके। इसमें एक बैड डेट रिजर्व है, तो बैड डेट रिजर्व आ जाएगा 10,000 और 15,000। ओके, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया। अब हम लोग को देखना है कि इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे पहले स्टॉक है, स्टॉक हम लोग का था 90,000 प्रीवियस ईयर में, अब हम लोग का हो गया 1,50,000। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1,50,000 माइनस 90, 60,000 से इंक्रीज हो गया, तो हम लोगों ने 60,000 डाला। ओके, फिर डेप्टर। डेप्टर हम लोग का डिक्रीज में हो रहा है 1,90,000 माइनस 1,40,000, तो डिक्रीज में हम लोगों ने डाल दिया 50,000। फिर हम लोग का आया कैश, 15,000 माइनस 10,000, 5,000 डिक्रीज में है, तो डिक्रीज में डाल दो 5,000। फिर प्रीपेड 5,000 माइनस 10,000, ये हम लोग का इंक्रीज है, इंक्रीज में कर दिया 5,000। ओके, अब यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे सिर्फ असेट्स का। प्रीवियस ईयर का टोटल हम लोग का कितना हो रहा है, 90 प्लस 1,90,000 प्लस 15,000 एंड 5,000, 3 लाख हो रहा है। फिर करंट ईयर का करेंगे 1,50,000, 1,40,000, 10,000, 10,000, तो ये हम लोग का हो गया 3,10,000। ओके, उसके बाद हम लोग क्रेडिटर्स पे जाएंगे, यानी करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी में पहले देखो प्रीवियस ईयर का था 40,000, अब हम लोग का हो गया 30,000। तो रूल के हिसाब से ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये लायबिलिटी होने की वजह से हम लोग इसको लिखेंगे उल्टा, यानी इंक्रीज में लिखेंगे 10,000। ओके, फिर बिल्स पेबल 20,000 था, फिर 25 हुआ, इंक्रीज हो रहा है लेकिन लिखेंगे हम लोग डिक्रीज में 5,000। फिर बैड डेट रिजर्व 10,000, 15,000, वापस इंक्रीज हो रहा है, वापस हम लोग 5,000 लिखेंगे डिक्रीज में। अब टोटल ऑफ बी करेंगे 40,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 70,000। फिर 30,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, 70,000। ओके, अब हम लोग करंट ए में से बी माइनस करेंगे, क्योंकि तब हम लोग को वर्किंग कैपिटल मिलेगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है ए माइनस बी, तो पहले माइनस कर दो। 3 लाख माइनस 70,000, यहाँ पे हम लोग का आया 2,30,000। फिर नेक्स्ट 3,10,000 माइनस 70,000, ये हम लोग का हो गया 2,40,000। ओके, अब हम लोग को वर्किंग कैपिटल को वापस कंपेयर करना है। 2,30,000 और 2,40,000,
10,000 से इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे मैंने इंक्रीज डिक्रीज दोनों लिखा हुआ है, आपको आंसर में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ही लिखना है। 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसका इफेक्ट भी करंट लायबिलिटी की तरह करेंगे। जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग इसको लिखेंगे डिक्रीज में। ओके, यानी टोटल हम लोग का यहाँ पे हो गया 2,40,000, 2,40,000। इस तरीके से हम लोग का वर्किंग कैपिटल क्लोज हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने जो हम लोग का एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट की तरह से मैंने एक टेबल बनाए हुए हैं। हम लोग नॉर्मली जो हम लोग को चाहिए रहेगा उस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं स्टेटमेंट। अगर आपको डायरेक्टली आंसर आ रहा है डायरेक्टली बना दो, अगर स्टेटमेंट के थ्रू आंसर आ रहा है तो स्टेटमेंट के थ्रू बना दो। मैं एडजस्टमेंट के हिसाब से बनाई हूँ। यहाँ पे मैंने 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बनाया है, फिर जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर, 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर का अकाउंट बनाया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट मैंने बनाए हैं। पहले मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेती हूँ। पहला हम लोग का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज़ रिडीम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम आफ्टर सर्विंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस शेयर जो है हम लोग की लायबिलिटी है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड से चालू करते हैं, तो हम लोग का बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 1 लाख है। ओके, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लोग को फ़िलहाल में कुछ नहीं दिया है तो इसको डैश कर दो। यहाँ पे दोस्तों जिस साइड डिफरेंस होगा उस साइड हम लोग को प्रीमियम चढ़ा के देना पड़ेगा। अब हम लोग का डिफरेंस कौन सी साइड हो रहा है, डेबिट साइड हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन। अगर समझो यही डिफरेंस क्रेडिट साइड में होता तो हम लोग सोर्स में डाल देते। यहाँ पे 1 लाख डाल दिया और प्लस 5% प्रीमियम कर दिया, तो हम लोग का बैलेंस कितना हो गया, 1 लाख प्लस 5% प्रीमियम 105,000। ओके, और अपोजिट साइड में हम लोग क्या कर देंगे, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि था 5,000। इस तरीके से ये क्लोज्ड हो गया। अब उसके बाद उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट ऑफ 1 लाख हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व। 1 लाख का बैलेंस जो है वो जनरल रिजर्व से जाएगा। अब जनरल रिजर्व का ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दो। जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी, इसके लिए ओपनिंग जो है क्रेडिट साइड से होगा 1,20,000 और क्लोजिंग हम लोग का बैलेंस है 50,000। 1 लाख हम लोग को ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 प्रेफरेंस शेयर, कितना 1 लाख। ओके, अब डिफरेंस कौन सी साइड बचेगा, यहाँ पे हम लोग का टोटल हो गया 1,50,000 और यहाँ पे डिफरेंस बचा कितने का, 30,000 का डिफरेंस बचा है, तो हम लोग यहाँ पे 30,000 डाल देंगे, ये PNL में चला जाएगा। लास्ट में टोटल 1,50,000 इक्वल हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर। ओल्ड रेशियो न्यू करेंगे, हर 2 इक्विटी शेयर पे 1 बोनस शेयर देना है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर बोला, इसका मतलब हम लोग का प्रीवियस ईयर लेंगे, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस 2 लाख था, 2 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हम लोग का कितना बोनस मिल जाएगा, इसके अंदर 1 लाख का बोनस शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देंगे सबसे पहले काम। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया है 2 लाख और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लोग का हो गया है 4 लाख। ओके, अब हम लोग बोनस दे रहे हैं, बोनस किस में से निकल रहा है, CRR में से, तो डायरेक्टली CRR बैलेंस डाल दो 1 लाख का, ब्रैकेट में कर दो बोनस शेयर। ओके, और डिफरेंस बचेगा, कौन से साइड डिफरेंस बचेगा, इधर का टोटल आपका 4 लाख हो रहा है, इधर का 3 लाख, लेकिन आगे में एक और पॉइंट हम लोग का डिवेंचर का, इसके लिए फ़िलहाल मैं इसका टोटल नहीं कर रही। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज़ कन्वर्टेड 50% कन्वर्टेबल डिबेंचर। 50% कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वो 2000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से मैंने इक्विटी को क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग का बैलेंस ब्रॉट डाउन कन्वर्टेबल डिबेंचर का जो है वो है 2 लाख
और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम लोग का है 1 लाख। ओके, उन्होंने बोला कि कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, इक्विटी शेयर में, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इक्विटी शेयर 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 20,000। तुरंत इक्विटी शेयर में डाल दो बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 20,000। अब हम लोग का डिफरेंस कितना बचेगा 80,000 का, वो कहाँ पे जाएगा सोर्स में, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है, ये हम लोग ने यहाँ पे टोटल इक्वल कर दिया। अब डिबेंचर को क्लोज करना है, डिबेंचर का डिफरेंस हम लोग का यहाँ पे मिल रहा है, ये डिफरेंस हम लोग का क्या कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा क्यों कहला रहा है, क्योंकि इक्विटी शेयर हम लोग उसके अगेंस्ट में इशू कर रहे हैं, इसकी वजह से ये बैलेंस जो है सिक्योरिटी प्रीमियम में जा रहा है। और लास्ट में हम लोग का टोटल हो जाएगा 2 लाख और 2 लाख, ये हम लोग का इक्वल हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग का आया इन्वेस्टमेंट। अब मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट असेट्स होने की वजह से हम लोग का ओपनिंग जो है वो डेबिट साइड से होगा। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना है अपने यहाँ पे 60,000 और 80,000 है, तो हम लोग बैलेंस ओपनिंग डाल दिए 60 और क्लोजिंग कर दिए 80,000। ओके, इसके बाद हम लोग को बोला है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹30,000 हैज़ बीन सोल्ड आउट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय सेल्स 30,000 प्लस 8,000, तो टोटल हम लोग का कितना हो गया 38,000। और प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे टू प्रॉफिट करके 8,000 का। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस बचेगा वो कहाँ पे चला जाएगा परचेस में, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू परचेस, क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ, डिफरेंस हम लोग ढूंढ लेते हैं। 80,000 प्लस 38,000, टोटल हम लोग का आया 11,800 माइनस 60 एंड 8,000, तो परचेज हम लोग का आया 50,000 का, तो 50,000 का हम लोग ने परचेज डाल दिया, टोटल हम लोग का हो गया 11,800। ओके, इस तरीके से ये क्लोज्ड हो गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला है 32,000 हैव बीन पेड एज अ टैक्स फॉर द लास्ट ईयर, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटी है, इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस हम लोग का क्रेडिट साइड से होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बैलेंस था 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 40,000। ओके, और टैक्स पेड बोला है, तो टैक्स पेड हम लोग इधर डाल देंगे रूल के हिसाब से, ये हम लोग का हो गया 32,000। डिफरेंस बचेगा क्रेडिट साइड, वो क्या कहलाएगा P&L। ओके, तो इसको क्लोज कर देंगे 32,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000, 42,000 हम लोग P&L में डालेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये हम लोग का क्लोज हो गया, यानी 72,000 और 72,000। अब हम लोग को एक अकाउंट की और ज़रूरत पड़ेगी जो कि होगी सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, आप कंटिन्यूअस में ही रखना, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर अमाउंट करके कर दे रही हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस जो है वो नील कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को कितना दे दिया है 75,000। ओके, ये हम लोग ने डाल दिया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग का कहाँ पे आया है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम आया प्रेफरेंस शेयर का, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम आया डिबेंचर का, तो दोनों क्रॉस कर दो, यहाँ पे वो क्रेडिट है तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में उसको कहाँ लिखेंगे डेबिट में, वहाँ पे डाल दो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना 5,000। ओके, और दूसरा अमाउंट हम लोग का डेबिट में है कन्वर्टेबल डिबेंचर का, तो उसको लिखेंगे क्रेडिट में बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर 80,000। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्लोज हो जाएगा क्योंकि दोनों का टोटल जो है वो इक्वल आ गया 80,000 और 80,000, कोई भी बैलेंस आगे नहीं जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये हम लोग के छोटे छोटे अकाउंट बन गए हैं, P&L अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब डायरेक्टली हम लोग को इसके बैलेंस जो है वो अकाउंट में से ही डालते जाने हैं। पहले अकाउंट में से मैं कैसे डालते जाऊंगी, देखो सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लिखा था,
एप्लीकेशन हम लोग का कौन से साइड आता है फंड फ्लो में, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कितना बैलेंस था 105,000। ओके, दूसरा बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हम लोगों ने डाल दिया तो क्लोज हो गया। ओके, फिर हम लोग का आया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का हम लोग ने यहाँ पे ये सब डाल दिया हुआ है। यहाँ पे बचा है पीएनएल, पीएनएल का कितना है 30,000, तो जनरल रिजर्व ऑपोजिट साइड में आ जाएगा, वहाँ पे क्रेडिट था इसके लिए यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 30,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हम लोग का है इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का ओपनिंग क्लोजिंग तो छोड़ दो, सीआरआर चला गया। अब हम लोग का कन्वर्टेबल डिवेंचर भी हम लोग ने क्रॉस कर दिया, बचा था सोर्स जो हम लोग ने फाइंड किया था। तो सोर्स हम लोग का कौन से साइड है फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट साइड, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इक्विटी शेयर। ये कितना बैलेंस था 80,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग का आया कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर का इक्विटी शेयर क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डाल दिया, यानी यहाँ का कोई बैलेंस आगे नहीं जाएगा। फिर हम लोग का आया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ के यहाँ पे हम लोग का क्या है सेल्स। सेल्स कौन सी साइड आता है, तो फंड फ्लो के डेबिट साइड में आता है सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी सोर्स में आता है 38,000। फिर दूसरा हम लोग का आया प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा पीएनएल में, तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वो कितना हम लोग का हो जाएगा 8,000। फिर है परचेज। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जाता है हम लोग का एप्लीकेशन साइड, तो हम लोग उसको लिख देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग का हो जाएगा 50,000। दोस्तों याद रखना सेल्स वाला जो भी बैलेंस होगा वो सोर्स में चला जाएगा और परचेज का जो भी बैलेंस होगा वो एप्लीकेशन में जाएगा। फिर हम लोग का आया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ के यहाँ पे क्या है टैक्स पेड। टैक्स पेड हम लोग का एक्सपांस रहता है, तो हम लोग कहाँ डालेंगे एप्लीकेशन में। टैक्स पेड हम लोग ने डाल दिया 32,000 और पीएनएल हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पीएनएल में डाल देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हम लोग का कितना हो गया 42,000। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने अकाउंट से सिर्फ ट्रांसफ़र किया अमाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिया था जो कि था प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का पेड करना है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे शेयर कैपिटल यूज़ हो गया, प्रेफरेंस शेयर यूज़ हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग डालना बाकी है, तो वो डाल देंगे हम लोग। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख। ओके, फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया, डेप्रिसिएशन फंड डिफरेंस जो आया वो डाल देना है पीएनएल में। कितना डिफरेंस आएगा 115,000 माइनस 90,000, 25,000 का डिफरेंस आया, तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कर दिया 25,000। ओके, फिर उसके बाद क्रेडिटर हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल में यूज़ किया है, बिल्स पेएबल हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल पे यूज़ किया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, बैड डेट रिजर्व हो गया, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का जो करंट ईयर का बैलेंस है वो हम लोग कहाँ डालेंगे पीएनएल में, तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड मैंने करंट ईयर का बैलेंस डाल दिया 30,000 और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो हम लोग एप्लीकेशन में डालेंगे, तो इधर हम लोग प्रपोज डिविडेंड करके डालेंगे प्रीवियस ईयर कितना 20,000। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का मशीनरी का हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग करके देख लेते हैं हम लोग। मैं आपके लिए बना रही हूँ स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया। ओके, इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है 5 लाख, तो वो इस साइड आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 555,000, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 555,000। डिफरेंस कौन से साइड आ रहा है इधर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा परचेज। ठीक है, कितने का डिफरेंस होगा 555,000 माइनस 5 लाख 55,000 का डिफरेंस हो गया, वो हम लोग का हो गया परचेज और ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे परचेज ऑफ मशीनरी 55,000। ओके, असेट्स का पहला कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग का है सेकंड गुडविल। गुडविल हम लोग का 50,000 और 35,000 था, डिफरेंस करके निकाल दो। 50,000 माइनस 35,000 बैलेंस बचेगा 15,000 का।
गुडविल हम लोग डालेंगे पीएनएल में, डायरेक्टली बैलेंस हो जाएगा 15,000 का, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ और इफेक्ट नहीं बताया, तो गुडविल हम लोग का हो गया। इन्वेस्टमेंट हम लोग ने यूज़ कर लिया था, स्टॉक, डेप्टर, कैश बैलेंस, प्रीपेड एक्सपांस, ये हम लोग ने करंट असेट में डाल दिया था, ठीक है। ओके, अब हम लोग पीएनएल क्लोज कर देंगे। पीएनएल का 30,000 प्लस 42,000 प्लस 25,000, 30,000, 15,000, 1 लाख माइनस 80,000 एंड 8,000। तो पीएनएल का बैलेंस जो है वो हम लोग का आया बाय सोर्स 1,54,000, ये हम लोग ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब सोर्स में डाल दो इसको, पीएनएल 1,54,000। इंक्रीज जो है वो हम लोग का एप्लीकेशन में आता है, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग ने 10,000 डाल दिया। अब टोटल कर लेते हैं 80,000 प्लस 38,000 प्लस 1,54,000, तो ये टोटल जो है हम लोग का 2,72,000। नेक्स्ट 10, 5,000, 50,000, 32,000, 20,000, 55,000 और 10,000, ये टोटल हम लोग का टैली हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का ये फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।